हम सोए हुए जीते हैं। हम करीब करीब सोए हुए हैं। इसको आप ख्याल करें और अनुभव करें कि आप करीब करीब सोए हुए जीते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप बोधपूर्वक खा रहे हैं। आपको बोध है कि आप भोजन ले रहे हैं। जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आप बोधपूर्वक चल रहे हैं। आपको पता है कि आप चल रहे हैं। जब आप बिस्तर पर सोने गए हैं तो आप बोधपूर्वक सो रहे हैं। आपको ज्ञात है कि आप सो रहे हैं, या कि आप एक नशे में एक सोए हुए आदमी की तरह कुछ कर रहे हैं और मन कहीं और है। जिसका मन करने में नहीं है और करने के कहीं और है, वह सोया हुआ आदमी है। सोए हुए होने का क्या अर्थ हुआ? सोए हुए होने का अर्थ है हम जहाँ है वहाँ हमारा बोध नहीं है, तो हम सोए हुए हैं। और हमारा मन ऐसा है कि जहाँ हम होते हैं वहाँ मन कभी नहीं होता। या तो मन अतीत में होता है, जो बीत गए क्षण, घटनाएं, स्मृतियाँ, मन वहाँ घूमता रहता है। और या मन भविष्य में होता है, कल्पनाओं में, जो होने वाला है उसकी इच्छाओं में। जो मोमेंट, जो क्षण मौजूद है, वह जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें मन कभी नहीं होता। हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं। या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। और जो वर्तमान में नहीं है वह सोया हुआ है, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो मौजूद है वो खड़ा है निकट। वह जो वर्तमान की पतली सी क्षण की लकीर खड़ी है, उसमें आप है। अगर उसमें आप नहीं हैं तो आप सोए हुए मनुष्य है। फिर यह सोया हुआ मनुष्य, जिसका बोध अतीत या भविष्य में है, वर्तमान में जो भी करेगा वह गलत हो जाएगा, वह असम्यक हो जाएगा। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य ठीक कैसे कर सकता है? वह जो भी करेगा वही भूल हो जाएगी। मुझसे पूछिए तो सोए हुए कोई भी काम करने का नाम पाप कहता हूँ। जिस काम को भी हम सोए हुए करते हैं वही पाप है। मैं यह नहीं कहता कि हिंसा पाप है। मैं यही नहीं कहता कि क्रोध पाप है। मैं यह नहीं कहता कि हत्या पाप है। मैं यह नहीं कहता कि चोरी पाप है। मैं कहता हूँ कि जो काम भी सोया हुआ किया जाता है वह पाप है। और आप हैरान हो जाएंगे, जिन जिन को हमने पाप कहा है उनको करने के लिए सोया होना बिल्कुल ज़रूरी है। आप बिना सोए हुए किसी की हत्या नहीं कर सकते, और आप बिना सोए हुए चोरी भी नहीं कर सकते, और आप बिना सोए हुए झूठ भी नहीं बोल सकते, और बिना सोए हुए क्रोध भी नहीं कर सकते। सोया होना पाप का मूल और उसकी जड़ है। सारी भ्रांति वहीं से खड़ी होती है। जब मुझसे कोई पूछता है पुण्य क्या है, तो मैं कहता हूँ जागा हुआ कर्म, जो आप जाग कर करते हैं, परिपूर्ण होश से करते हैं, वर्तमान में होकर करते हैं, वही कर्म पुण्य हो जाता है।